तो राम राम जी सारे ने। तो आज बना रहे हैं साग, इस सीज़न का पहला साग। भाई हमारे घर में तो पहली बार ही बन रहा है सर्दियों में। ठीक है, हमने पहली बार ही बनाया भी। तो भाई और तो मैं कुछ लेके ना आई इसमें। ये है क्या कहें, पालक है और सरसों है। बथुआ लेके नहीं आई क्योंकि ये बथुआ ना खाते नहीं है बच्चे, तो हम तो यही बनाते हैं। जब मेरे को अपने लिए बनाना होता है तब मैं ले आती हूँ। तो मैंने धो धा के बिल्कुल ये ढंग से साफ़ करके बिल्कुल ये धो धा के लेकर आई हूँ भैया। 5-6 बार धोती हूँ तब जाके मैं बिल्कुल संतुष्ट होती हूँ कि हाँ ये अब साफ़ है। क्योंकि मैंने बहुतों का खाया है, वो जब खाते हैं ना दोस्तों तो किड़किड़ आता है, तो फिर साग खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कम से कम 5 बार तो धोना ही चाहिए साग को भाई। मेरे हिसाब से तो 5 बार धोना चाहिए, और सबकी अपनी अपनी पसंद है। ठीक है ना। तो अगर तुम खाना चाहते हो मेरे हाथों का साग तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी, और वॉचिंग पूरा किया करो। ठीक है। तो भाई अब इसके में डालने के लिए हम काट लेते हैं। ये है क्या बोले, लहसुन की 5-6 कलियाँ हैं। और मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च दोस्तों हम बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं, लेकिन साग में तो हरी मिर्च डालनी पड़ता है थोड़ी बहुत। क्योंकि इसका स्वाद तो इससे ही आता है, हरी मिर्च से। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है हरी मिर्च, ना मेरे बच्चों को पसंद, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अब साथ साथ में डाल दूँगी ना, थोड़ा सा घोट घाट के, क्योंकि इनको पता भी नहीं चलेगी कि इसमें डली हुई हैं। अगर ये देख लेते ना तो ये फिर डालने में नहीं देते। तो मैं इन्हें कूट काट के अभी डाल दूँगी उबालने के साथ ही, तो इन्हें पता नहीं चलेगी, एक बीज नहीं आएगा इनके मुँह में कि इसमें इसने डाला भी है नहीं डाला है। ढंग से पीस लो। सिलबट्टा नहीं है, वो है जिसमें अदरक कूटते हैं। तो ये पूरा ऊपर तक भर गया, लेकिन अब वो मत करो, टेंशन मत लो, ये हो जाएगा आराम से। थोड़ी देर में ही इसमें भाप लगेगी, नीचे बैठ जाएगा सारा साग। ये देखो बन के ये मतलब उबल गया। सीटी वीटी लगा ली इसमें 5-6 सीटी। अब भाई पूरा दिखाने में बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए काट काट के बीच बीच में दिखाना पड़ता है आप लोगों को, बहुत बड़ी बन जाती फिर वीडियो। तो मैंने उबाल लिया, 5-6 सीटी लगी। सीटी भी ज़्यादा नहीं लगी इसमें, क्योंकि बिल्कुल कच्चा साग था, बिल्कुल कच्चा। मैंने घोट दिया। ठीक है, घोटने में भी टाइम नहीं लगा इसको, क्योंकि कच्चा साग है ना, तो घोटने में भी बना बहुत टाइम। जब बहुत से इसे मशीन में ग्राइंड करते हैं और वो चरखी वर्की से पता नहीं के चलाते हैं इसमें, तो वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ना। ऐसा बारीक भी साग अच्छा नहीं लगता। साग मतलब वही होना चाहिए जो आराम से घुट जाए चमचा से, या वो एक वो नहीं होता जिसमें वो बेलते हैं, जिससे क्या छाए, उससे भी हो जाता है। ठीक है। अब ये आटा उसका है, मक्के का आटा, उसी से मैं इसमें आलन दे रही हूँ। भाई हमारे यहाँ तो आलन बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो वो तुम बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो मैंने ये घोल लिया उसमें। बहुत से छाछ में भी घोलते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ दोस्तों, हमारे घर में ना ये बड़ी चीज़ें सोच समझ के मुझे करनी पड़ती है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। बहुत से छाछ के अंदर इसे घोलते, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। ठीक है, बनाने का मैक्सिमम तरीका इसका सेम ही होता है, लेकिन थोड़ी जो चीज़ फालतू ऐड कर लेते हैं ना, वो अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत से इसमें बाजरा भी डाल देते हैं। ठीक है, मैं वो कहें सबको अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन तरीका सेम ही होता है। ऐड कर देते हैं थोड़ी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने घोल दिया। देखो वैसे घुट चुका है, ये सारी चीज़ें घुट चुकी हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी नमक वगैरह। ठीक है, नमक बहुत से पहले भी डाल देते हैं, जब इसे उबालते हैं ना तब भी डाल देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, समझ में नहीं आता, अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि तुमने पहले भी डाल दिया, फिर जब बाद में भी फिर तुम डालोगे उससे पता नहीं चलती, क्योंकि इसके अंदर फिर पानी वानी भी ऐड होता है थोड़ा बहुत। अब फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, जब ये घुटता है तो उसमें पता क्वांटिटी पता चल जाती है कि भाई कितना साग कितना नहीं। तो हमेशा साग में वैसे भी बाद में ही नमक वगैरह डालना चाहिए। ठीक है, हरी मिर्च वगैरह ये डाल दो, लहसुन वगैरह, ये अदरक वदरक ये सब कुछ डाल दो उसमें पहले से, लेकिन ये तो चीज़ बाद में ही ऐड करनी चाहिए। मैं नमक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अपने अंदाजे से। अब मैं इसमें थोड़ा चलाती रहूँगी, और इसमें थोड़ी सी, क्योंकि मैंने मिर्च पहले डाल चुकी हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा सा और डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी सी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ताकि इनको थोड़ा यूँ रहे कि हाँ मैंने कि हरी मिर्च नहीं डाली इसके अंदर। तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर हरी मिर्च तो थोड़ी सी डाल दी, 4-5 डाली थी मैंने, अब मैं थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च भी। अब इसे घोट देते हैं ढंग से, थोड़ा घुटा ही पड़ा दोस्तों आज मुझे, बिल्कुल भी इसमें ना वो नहीं लगाना पड़ा, मतलब कि जो लगानी पड़ा कि आराम से घुट चुका है, ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे घोटने में। देखो कैसे हो गया बिल्कुल लस्सी सा। हैं, अब इसमें सरसों का तेल का ही वो लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये इससे ही फ्लेवर अच्छा आता है, रिफाइंड से इतना अच्छा नहीं आता। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा हींग। ठीक है, हींग ज़रूर डालना, साग में अच्छा लगता है हींग डालने से।
ठीक है, अच्छी महक आती है, फ्लेवर आता है निकल निकल के। अब दोस्तों देखो, आप ये मत सोचना, ये कई बार कमेंट बॉक्स में आते हैं कि भाई कमेंट की ये आपकी कढ़ाई मतलब नीचे से ऐसी हो रही है कि ये पहले काली थी, ये मैंने घिस घिस के ना ये ऐसे सफ़ेद कर दी है। तो भैया ये मत सोचा कि मैं साफ़ बर्तन ही धोती हूँ, बल्कि मैंने साफ़ कर कर के ना ये ऐसी कर दी है सफ़ेद। वरना काली थी ये। तो मैंने इसमें आधी सी, ज़्यादा नहीं डाली, आधी सी मैंने इसमें प्याज डाल दिए और टमाटर भी आधा से ही डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा ना खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। पता है दोस्तों, जब मेरी जो सास थी वो तो मतलब छौंक ही नहीं लगाती थी, उनको तो ऐसे ही पसंद था, मतलब कि घी डाल दिया ऊपर से, बस ऐसे ही कर दिया, छौंक नहीं लगाती थी। ये तो फिर मैं, हमारे घर में लगाते थे तो फिर मैं तो लगाती हूँ, वरना बहुत से इसमें छौंक नहीं लगाते। लेकिन मैंने फ्लेवर किया इसमें, मैंने ये प्याज वगैरह जो भी है इसमें डाल दिया, क्योंकि लहसुन ही डालते हैं मैक्सिमम लोग, वह घी डाल देते हैं ऊपर से, लेकिन आजकल लोग खाते कहाँ हैं। मैंने इनको भी सिखा दी, वरना पहले जब मेरी शादी होके आई थी ऐसे ही खाते थे। पहली बात तो इनको ज़्यादा पसंद ही नहीं था, सच्ची बता दूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही खा लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला है चीज़ें इसमें। अब इसके अंदर डाल देंगे हम साग के अंदर। देखो भाई, साग बड़ा टेस्टी बना, देखने से ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी बना, और भैया खा के पता चलेगी। ठीक है ना, और खा के पता चलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साग तो थोड़ा सा भी, खाने वाले भी ना बस ऐसे ही हैं, चाका चूकी खाएंगे मेरे बच्चे, तो खाया तो इन्होंने, ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। अब देखो मैंने रोटी बनाई है मक्के की। अब मक्के के आटे में की रोटी मेरे पे वैसे नहीं बनती, मगर बिल्कुल ही हो, पर आज तो मैंने बिल्कुल ही बनाया, मैंने बिल्कुल ही ज़रा सा डाला था इसमें, एक मुट्ठी भर ये गेहूँ का आटा। आज तो मैंने खाली ही बनाई है इसकी। देखो कितनी अच्छी कदी करारी सी, क्योंकि इनको करारी पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो करारी सी बनाई है बिल्कुल रोटी, इसमें घी भर के खाओ, अरे बड़ा मज़ा आता है दोस्तों खाने में। ठीक है, अब हमारे अब शहर में दिल्ली में चूल्हे वूल्हे रखा तो है मेरे पास, लेकिन आज ये मुझे बता रहे थे कि मैं कुछ सामान उठा रहा था तो मैंने तोड़ दिया, वो फोड़ दिया इन्होंने। चूल्हा भी रखा था, मम्मी ने दिया था मेरे को, जब मैं घर गई थी तो लेके आई थी मैं घर से उठा के, वो भी तोड़ दिया इन्होंने। तो अब चूल्हे पे तो भाई बन ना सकते, अब गैस के ऊपर ही बना रहे हैं, लेकिन मंदी मंदी गैस पे तुम बनाओ, नीचे से अच्छे ढंग से सेक लो तो बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब खाता भी कौन है दोस्तों, इतना तो खाता भी नहीं है, वैसे अब जैसे साग वगैरह बना लिया तो बना ली रोटी, 1 किलो आटा भी नहीं खाया जाता इनसे। ठीक है, उसमें मिला मिला के मैं बहुत टाइम तक चला देती हूँ, इसलिए मैंने आटा भी ज़्यादा नहीं मंगाया। तो ठीक है ना। देखो बन रही है बढ़िया रोटी, तो आप भी आ जाओ, गरम गरम रोटियां और सरसों का साग खाने के लिए, मेरे हाथों का स्पेशल। ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा बना दोस्तों, बहुत बढ़िया बना है। अब दोस्तों प्लेट तैयार कर लेते हैं अपनी। अब मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई थी, उसकी क्या बोले हैं, आलू की चटनी, तो सूर्यांश को पसंद है तो मैंने रख दी उसके लिए थोड़ी सी। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर रख दी, इसके अंदर डाल देंगे घी। ठीक है, घी मैं इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि सूर्य हमारा खाता कम है घी। वो सब्ज़ी में घी डाले नहीं देता, तो इसलिए, लेकिन प्लेट उसी की तैयार कर रही हूँ मैं। तो मैं थोड़ा घी डाला, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा डालना इसके अंदर घी, तो और अच्छा लगेगा। अब मैं प्लेट में उसको ही दूँगी ये। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहे, सेफ रहे, लव।